आज हम इस वीडियो के जरिए से ये जानने वाले हैं, क्या ड्राइव आईसी हर एक पीसीबी के अंदर लगी होती है? अगर लगी होती है तो उसका खराब होने का कारण क्या बनता है? क्यों बार-बार खराब होती है? तो हम यहाँ पर जानने वाले हैं। हमारे पास 2 पीसीबी हैं, एक माइक्रोटेक है, एक ल्यूमिनस है, ठीक है? लेफ्ट वाली माइक्रोटेक है और राइट वाली ये ल्यूमिनस है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वाली पीसीबी की। देखो इस पीसीबी के अंदर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक माइक्रो कंट्रोलर लगा होगा, ठीक है? ये एक आईसी है माइक्रो कंट्रोलर। उसके बाद यहाँ पर एक आईसी लगी पड़ी है जिसका नंबर है 300 ना 83 202। इसके बाद है LM 324। तो यहाँ पर ये माइक्रो कंट्रोलर मेन कंट्रोलर है जो कि पूरी पीसीबी को कंट्रोल करती है। इसके बाद यहाँ पर 83 202 है जो कि ड्राइव कंट्रोल करती है, ड्राइव जनरेट कराती है, ड्राइव बनवाती है। उसके बाद LM 324 है जो कि चार्जिंग में हेल्प करती है, ठीक है? यहाँ पर ये चार्जिंग में वर्क कराती है। तो यहाँ पर ये हम बात करने वाले हैं इस 83 202 आईसी की कि क्या हर पीसीबी के अंदर लगी होती है? लगी होती है तो खराब क्यों होती है? देखो मैं बताऊं सिंपल तरीके से। आज यहाँ जो मॉस्फेट दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये जो मॉस्फेट लगे होते हैं, अब से अगर बहुत पहले वाले इन्वर्टर में देखोगे, या मान के चले अभी जो प्रेजेंट टाइम में लोकल मार्केट में 1 to 1 किट चलती है, अगर उस 1 to 1 पीसीबी के अंदर देखोगे तो मॉस्फेट जब जब खराब होते हैं तो वहां पर 547 और 557 टेनिस्टर लगे होते हैं, दो दो। वो चारों जो टेनिस्टर होते हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं। कारण क्या होता है? वो टेनिस्टर और ड्राइव का सेक्शन जो है सेम होता है, यानी कि वो टेनिस्टर के ही जरिए ड्राइव जनरेट कराई जाती है। जब मॉस्फेट शॉर्ट होते हैं वहां पर तुरंत 557 547 शॉर्ट होना अनिवार्य हो जाता है। ऐसा ही कुछ इस ड्राइव आईसी के साथ होता है। ड्राइव का सेक्शन जो होता है वो 547 और 557 की जगह पर वर्क करता है। जब जब मॉस्फेट शॉर्ट होंगे तब तब आपकी ड्राइव आईसी शॉर्ट होगी। ये एक अनिवार्य चाल है किसी भी पीसीबी के अंदर। मान के चले कोई भी पीसीबी है जिसके अंदर के 83 202 लगी है और मॉस्फेट शॉर्ट होंगे तो 83 202 हमेशा खराब होती रहेगी। अब बात करेंगे आगे, क्या हर पीसीबी के अंदर ड्राइव आईसी होती थी या होती है? का सवाल जवाब है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो हर एक कंपनी अपनी अलग प्रक्रिया को अपनाती है। हर एक पीसीबी के अंदर आपको ड्राइव आईसी देखने को नहीं मिलेगी, ये बात क्लियर है। जैसे कि इस पीसीबी के अंदर आपको 3 आईसी दिखाई दे रही हैं। एक कंट्रोलर लगी हुई है, एक ये लगी हुई है ड्राइव आईसी, एक लगी हुई है चार्जिंग आईसी। बट यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक कंट्रोलर लगा रखा है इन्होंने मेन। उसके बाद यहाँ पर एक आईसी दिखती है LM 358, ठीक है? वो भी चेंज ओवर की है, ये चेंज ओवर में वर्क कराती है। अब यहाँ पर क्या था, 3 आईसी है, यहाँ पर 2 आईसी है। एक चेंज ओवर की हो गई, एक कंट्रोलर। तो यहाँ पर ना ही कोई चार्जिंग की आईसी दिखाई देगी आपको, ना ही ड्राइव आईसी दिखाई देगी, ना ही कोई अदर आईसी। अब सवाल आ जाता है कि जैसे कि ये मॉस्फेट के साथ साथ ड्राइव आईसी को अटैच रखा है, यहाँ पर 547 का 557 का काम करती है हमारी ड्राइव आईसी। अच्छा, ये ड्राइव आईसी तो यहाँ पर ड्राइव को जनरेट कराती है, तो इसके अंदर ड्राइव कैसे बनती है, यानी कि न्यूमेस के अंदर किस तरीके से ड्राइव बनती है, ये सवाल है। तो मैं आपको ये जवाब देने की कोशिश करूंगा। इस वाली पीसीबी पे हम नजर मारते हैं माइक्रोटेक वाली पे। देखो माइक्रोटेक के जो मॉस्फेट लगे हैं, ये यहाँ पर 4 मॉस्फेट लगे हुए हैं, ठीक है? मॉस्फेट के आसपास आपको एक भी ब्लैक कलर का टेनिस्टर दिखाई नहीं दे रहा होगा। देखो यहाँ पर आपको एक भी टेनिस्टर क्लियरली अगर देखोगे, कोशिश करोगे, एक भी टेनिस्टर बिल्कुल भी कंपनी ने यहाँ पर यूज नहीं किया है। किसी भी तरफ देखोगे, किसी भी तरफ, दोनों दोनों साइडें देख लेते हैं। ये वाली साइड देख लेते हैं, देखो ना ही यहाँ ना ही यहाँ, किधरी भी बहुत घूम फिर के मैंने देख लिया, एक भी तरफ यहाँ टेंशन यूज नहीं किया है। बट अगर हम बात करेंगे इस वाली पीसीबी की, ठीक है, इस वाली पीसीबी में अगर हम ध्यान से देखेंगे, जब जहां मॉस्फेट ये लगे हैं वहां पर अगर ध्यान दोगे तो आपको यहाँ 5 टेनिस्टर दिखाई दे रहे होंगे। देखो 5 टेनिस्टर यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे ब्लैक कलर के। इस साइड भी 5 दिखाई दे रहे हैं, देखो 5 है, इस तरफ भी 5 है, और दूसरी तरफ देख लेते हैं, ठीक है? इस तरफ 3 है और इस तरफ भी 3 है, ठीक है? इस तरफ भी टेंशन 3 है और इस तरफ भी 3 है, ठीक है? ये देखो यहाँ पर ध्यान से, तो ये टेनिस्टर ही ड्राइव का काम करते हैं। यानी कि मैंने भी आपको बताया था कि पुराने जमाने के जो इन्वर्टर है, जैसे 1 to 1 किट है या लॉन्ग किट है, उनमें क्या होता था, ड्राइव को जनरेट करने के लिए, ड्राइव बनवाने के लिए 547 और 557 का वहां पर जो है उपयोग किया गया है। ऐसा ही कुछ यहाँ पर ये जो लगे हैं 1F और 1F3, यानी कि 1F F1 और F3,
यहाँ पर ये 547 और 557 का ही काम करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर 283 202 दिखाई दे रही है, ऐसा कुछ नहीं है इस वाली पीसीबी में। इसमें अगर हमें ड्राइव जनरेट कराना है, ड्राइव बनवाना है, तो यहाँ पर हमें ये टेनिस्टर को चेंज करना होता है खराब होने पर। जब जब यहाँ पर मॉस्किट शॉर्ट होते हैं, ये वाले जो मॉस्किट लगे हैं, तब तब हमारे टेनिस्टर यहाँ शॉर्ट हो जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, 83 202 जो आईसी है, ये लगभग लगभग हमें मार्केट में होलसेल में 160 यानी कि 160 रुपए में मिलती है। बट यहाँ पर अगर हमारे मान के चले, ये जो टेनिस्टर अगर खराब हो भी जाते हैं, दो एक इसमें 4 चैनल होते हैं, ठीक है। किसी भी इन्वर्टर की पीसीबी में 4 चैनल होते हैं, जिसमें के 2 चैनल शॉर्ट होते हैं आमने सामने के, ठीक है। अगर हमारे दोनों चैनल शॉर्ट भी हो जाते हैं, तो हमें ज्यादा में ज्यादा 20 रुपए खर्च करने होंगे टेनिस्टर के। ये जो टेनिस्टर लगे हैं F1 F3, यहाँ पर ये ज्यादा में ज्यादा 20 रुपए में चेंज हो जाएंगे, अगर हम 2 रुपए टेनिस्टर का भी जोड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको मैंने क्लियर समझा दिया है, हर पीसीबी के अंदर ड्राइव आईसी नहीं होती है। हमें ड्राइव आईसी जनरेट कराने के लिए किसी में टेनिस्टर चेंज करना होते हैं, तो किसी में ड्राइव आईसी। हर पीसीबी में ड्राइव आईसी नहीं होती है। यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। तो इस वीडियो का जो पर्पस था, उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा, मोटिव क्या मोटिव रखा है मैंने। पूरी तरीके से इस वीडियो को आपने वॉच किया है, तो यहाँ तक हम समझ गए होंगे कि हर एक प्लेट में जो है पीसीबी में ड्राइव आईसी नहीं होती है। कभी कभी हम कुछ लोगों को पता नहीं होता है, तो ड्राइव आईसी को ढूंढते हैं, बट पीसीबी रिपेयर नहीं कर पाते हैं। तो कहीं कहीं ड्राइव आईसी को काम में लिया जाता है, कहीं कहीं टेनिस्टर से काम निकाला जाता है, ठीक है। तो वीडियो यहीं करते हैं एंड। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को समझ आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता है। एंड साथ में इस वीडियो को शेयर करना, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आपके लिए ऐसे ही अच्छे कंटेंट, हेल्पफुल कंटेंट लाते रहते हैं।